नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के उद्देश्य, अधिनियम से संबंधित तारीखें, महत्वपूर्ण अध्याय और महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में जानेंगे और इसके साथ साथ हम लोग जानेंगे कि इस अधिनियम में कुल कितनी अनुसूचियां हैं और सभी धाराओं को हम लोग विस्तार से जानेंगे कि किस धारा में क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस अधिनियम के नाम से। इस अधिनियम का नाम होगा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, जिसे अंग्रेजी में यूपी रेवेन्यू कोड 2006 कहा जाएगा। इसका अधिनियम संख्यांक 8 होगा, अर्थात उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्यांक 8 सन 2012। अब हम लोग आते हैं इसके उद्देश्य पे। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता का उद्देश्य है उत्तर प्रदेश में भू खातेदारी और भू राजस्व से संबंधित विषयों का समेकन एवं संशोधन करने और उससे संबंधित एवं अनुषांगिक विषयों की व्याख्या करने के लिए अधिनियम। इसके बाद अब हम लोग इस अधिनियम के कुल अध्याय, कुल धाराएं और कुल अनुसूचियों के बारे में जानेंगे। तो इस अधिनियम में कुल 16 अध्याय हैं और कुल 234 धाराएं हैं और 4 अनुसूचियां हैं। अब हम लोग अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण तारीखों को जानते हैं। सबसे पहले सन 2006 इस वर्ष राज्य विधानमंडल द्वारा इसे पारित किया गया। इसके बाद 29 नवंबर 2012 राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त हुई, क्योंकि राज्यपाल महोदय ने राष्ट्रपति को हस्तांतरित कर दिया था। इसके बाद 12 दिसंबर 2012 राजकीय गजट में प्रकाशित हुआ। इसके बाद 18 दिसंबर 2015 से जो इसकी कुछ धाराएं हैं वह प्रभावी हुई। इसके बाद 11 फरवरी 2016 से शेष धाराएं प्रभावी हुई। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस अधिनियम के जो अध्याय हैं उनके नाम और जो धाराएं हैं उनका नाम कि किस धारा में क्या दिया गया है। सबसे पहले पहला अध्याय जिसका नाम प्रारंभिक है, इसमें पहली धारा है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इसके बाद दूसरी धारा है संहिता का लागू होना, अर्थात इसमें बताया गया है कि यह संहिता कब से लागू होगी। इसके बाद धारा 3 संहिता का नए क्षेत्रों में विस्तार, कि इस संहिता को किस प्रकार से नए क्षेत्रों में विस्तारित किया जाएगा। इसके बाद आती है धारा 4। धारा 4 में परिभाषाएं दी गई हैं जो अधिनियम से संबंधित हैं, उनको परिभाषित किया गया है। इसके बाद आता है अध्याय 2। अध्याय 2 राजस्व मंडल से संबंधित है, जिसमें धारा 5 राज्य का राजस्व क्षेत्रों में विभाजन, धारा 6 राजस्व क्षेत्रों का गठन किस प्रकार से होगा इसके बारे में बताती है। इसके बाद अध्याय 3 परिषद और राजस्व अधिकारी, हमारी अगली धारा आती है धारा 7। धारा 7 में राजस्व परिषद के बारे में बताया गया है। इसके बाद धारा 8 परिषद की अधिकारिता के बारे में बताती है। धारा 9 कार्य का वितरण करने की शक्तियों के बारे में बताती है। इसके बाद धारा 10 परिषद के विनिश्चय के बारे में बताती है। धारा 11 आयुक्त और अपर आयुक्त को बताती है। धारा 12 कलेक्टर और अपर कलेक्टर को बताती है। धारा 13 उप जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी के बारे में बताती है। धारा 14 तहसीलदार और न्यायिक तहसीलदार के बारे में बताती है। और धारा 16 राजस्व निरीक्षक। इसके बाद धारा 15 नायब तहसीलदार के बारे में बताती है। धारा 16 राजस्व निरीक्षक और लेखपाल के बारे में बताती है। इसके बाद धारा 17 पदों का समुच्चय बताती है कि। इसके बाद धारा 18 धन, कागज पत्र या अन्य सरकारी संपत्ति की वसूली के बारे में बताती है। इसके बाद धारा 19 राजस्व अधिकारियों की अन्य शक्तियों को बताती है। इसके बाद आता है अध्याय 4। अध्याय 4 सीमा और सीमा चिन्ह, इसके बारे में वर्णन करता है। इसमें हमारी अगली धारा आती है धारा 20 सीमा का निर्धारण और सीमांकन। धारा 21 सीमा चिन्ह का अनुरक्षण और मरम्मत करने का दायित्व। धारा 22 सीमा चिन्हों को नष्ट किया जाना। धारा 23 सीमा चिन्ह का निर्माण, मरम्मत या नवीनीकरण करने की अपेक्षा करने की शक्ति। धारा 24 सीमा संबंधी विवाद। धारा 25 मार्गाधिकार और अन्य सुखाचार। धारा 26 अवरोध का हटाया जाना। धारा 27 उप जिलाधिकारी की पुनरीक्षण संबंधी शक्ति। धारा 28 आदेश द्वारा सुखाचार आदि के किसी अधिकार को स्थापित किए जाने से वर्जित न किया जाना। इसके बाद आता है अध्याय 5। अध्याय 5
ग्राम के अभिलेखों का अनुरक्षण, इसके बारे में वर्णन करता है। और हमारी अगली धारा है धारा 29। धारा 29 ग्रामों की सूची। धारा 30 मानचित्र और खसरा का अनुरक्षण। धारा 31 अधिकार अभिलेख। धारा 32 अभिलेखों को ठीक करना। धारा 33 उत्तराधिकार के मामले में नामांतरण। धारा 34 अंतरण के मामले में रिपोर्ट करने का कर्तव्य। धारा 35 अंतरण के मामलों में नामांतरण। धारा 36 अंतरण की सूचना और भू राजस्व का जमा करना। धारा 37 कतिपय वादों का विवर्जन। धारा 38 गलती और लोप का सुधार। धारा 39 राजस्व अधिकारियों के कतिपय आदेश वाद करने से विवर्जित नहीं करते। इसके बाद धारा 40 प्रविष्टियों के संबंध में उपधारा। धारा 41 किसान वही। और धारा 42 सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत करने का कर्तव्य। इसके बाद आता है अध्याय 6। अध्याय 6 ग्राम अभिलेखों का पुनरीक्षण, इसके बारे में वर्णन करता है। इसमें आती हैं धारा 43 अभिलेख और सर्वेक्षण क्रिया की अधिसूचना। धारा 44 अभिलेख अधिकारी और सहायक अभिलेख अधिकारी। धारा 45 अभिलेख या सर्वेक्षण क्रिया के दौरान अभिलेख अधिकारी की शक्ति। धारा 46 अभिलेख क्रिया के दौरान अभिलेख का पुनरीक्षण। धारा 47 सर्वेक्षण क्रिया के दौरान अभिलेख का पुनरीक्षण। धारा 48 सीमा चिन्हों के निर्माण के संबंध में अभिलेख अधिकारी की शक्ति। धारा 49 मानचित्र और अभिलेख के पुनरीक्षण की प्रक्रिया। धारा 50 अधिकार अभिलेख को अंतिम रूप देना। धारा 51 नया अधिकार अभिलेख तैयार करना। धारा 52 ऐसे ग्रामों के लिए प्रक्रिया जहां कोई अभिलेख उपलब्ध न हो। धारा 53 विशिष्टियों के संबंध में उपधारणा। इसके बाद आता है अध्याय 7। अध्याय 7 भूमि और अन्य संपत्तियों के स्वामित्व के बारे में वर्णन करता है, जिसमें धारा 54 समस्त भूमि आदि में राज्य का हक। धारा 55 खान और खनिज। धारा 56 वृक्षों का अधिकार। धारा 57 फलदार वृक्ष। और धारा 58 विवाद जिनका विनिश्चय कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। इसके बाद आता है अध्याय 8। अध्याय 8 ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा भूमि और अन्य संपत्तियों का प्रबंध, इसका वर्णन करता है। इसमें धारा 59 ग्राम पंचायतों और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों को भूमि आदि का सौंपा जाना। धारा 60 भूमि प्रबंधक समिति द्वारा अधीक्षण प्रबंध और नियंत्रण। धारा 61 ग्राम तालाबों का प्रबंध। धारा 62 वादों और विधिक कार्रवाइयों का संचालन। धारा 63 ऐसी भूमि जिसे आबादी स्थलों के लिए आवंटित किया जा सकता है। धारा 64 आबादी स्थलों का आवंटन। धारा 65 आवंटी को कब्जा प्रदान किया जाना। धारा 66 आबादी स्थलों के अनियमित आवंटन की जांच। धारा 67 ग्राम पंचायत की संपत्ति की क्षति, उसका दुरुपयोग और गलत अधिभोग को रोकने की शक्ति। धारा 67 खा कतिपय गृह स्थलों का उनके विद्यमान स्वामियों के साथ बंदोबस्त। धारा 68 ग्राम निधि। धारा 69 समेकित गांव निधि। धारा 70 राज्य सरकार और कलेक्टर के आदेश और निर्देश। धारा 71 वैकल्पिक व्यवस्था। धारा 72 स्थानीय अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता। धारा 73 ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व।